दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी जीके की। तो दोस्तों एमपी जीके एमपी के एग्जामों में पूछा जाता है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, एमपीपीएससी, इन एग्जामों में। तो दोस्तों आज सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। यहां से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बनेगा हमारा कि हमारे एमपी में कितने टोटल राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। तो वर्तमान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों, वर्तमान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 12। एमपी में टोटल राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कितने हैं दोस्तों 12। तो अब बात करते हैं कि कौन से जिले के एमपी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। यहां पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आएगा हमारा, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आपसे पूछेंगे पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमारे कौन से जिले में आएगा, हमारे श्योपुर जिले में। कौन से जिले में आएगा दोस्तों, ये श्योपुर जिले में पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हमारा श्योपुर जिला। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे पूछे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, हमारा शिवपुरी में। कहाँ था ये, शिवपुरी। कहाँ था ये, शिवपुरी में। तो शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इधर आएंगे तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान आता है उसका नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, पन्ना। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों हमारा, तो यह आएगा हमारा पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आएगा, हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके नीचे चलेंगे तो दोस्तों नीचे आता है संजय ढिबरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, संजय ढिबरी। कौन सा, संजय ढिबरी। तो आपसे पूछेगा संजय ढिबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो देखो दोस्तों संजय में भी सा है और कौन सा जिला, सीधी जिला। सीधी में भी क्या आएगा, सा। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है संजय ढिबरी राष्ट्रीय उद्यान, हमारा सीधी जिले में। कौन से जिले में, सीधी जिले में। कौन सा, संजय ढिबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सीधी जिले। उसके आगे चलेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो बांधवगढ़। कौन सा गढ़, बांधवगढ़। आपसे पूछे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों, उमरिया में। कहाँ है, उमरिया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हमारा उमरिया में। उसके नीचे चलेंगे तो दोस्तों आएगा एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आएगा हमारा डिंडोरी में। कहाँ आएगा ये, डिंडोरी। आपसे पूछे कि एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ है दोस्तों, ये डिंडोरी में। क्या है इसका, एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। एमपी का सबसे छोटा, एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फासिल। और कहाँ है ये, डिंडोरी में। दोस्तों और आगे चलेंगे तो यहाँ आएगा हमारा कौन सा, एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछे दोस्तों कि एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा। और आपसे पूछ सकता है कि एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो भी कान्हा किसली है। पहला राष्ट्रीय उद्यान यह भी कौन सा है दोस्तों, कान्हा किसली है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, एमपी का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डिंडोरी में। आपसे पूछे कि एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली है। अब पूछता है स्थित कहाँ है, तो यह आएगा दोस्तों हमारा मंडला और बालाघाट जिले में। मंडला और कौन से जिले में स्थित है, बालाघाट। कान्हा किसली कहाँ है, मंडला, बालाघाट। तो यह आएगा हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका एक और नाम है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को एक नाम और क्या बोलते हैं, तो इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या नाम है दोस्तों इसका, इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी। आपसे पूछे कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसी का नाम पेंच है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा, तो यह आएगा दोस्तों हमारा सिवनी छिंदवाड़ा में। कहाँ स्थित है ये, सिवनी छिंदवाड़ा। सिवनी और कौन से जिले में आता है, ये छिंदवाड़ा जिले में आता है। आपसे पूछेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आपसे पूछे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और स्थित कहाँ है, सिवनी छिंदवाड़ा में। दोस्तों ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आएगा, तो हमारा वन विहार। कौन सा ये, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों ये कहाँ था, हमारा भोपाल जिले में।
कौन से जिले में आता है? भोपाल जिले में। तो भोपाल जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करेंगे इसके नीचे की, तो ये हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ आता है दोस्तों? तो पंचमढ़ी। सतपुड़ा कहाँ आता है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। तो आपसे पूछे कि ये कहाँ है हमारा, तो पंचमढ़ी होशंगाबाद। पंचमढ़ी होशंगाबाद। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। दोस्तों यहाँ चलेंगे तो ये हमारा ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। तो आपसे पूछे कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों हमारा? तो यह आएगा हमारा खंडवा में। कहाँ आएगा ये? खंडवा में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ आएगा ये? हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। और चलेंगे आगे दोस्तों, तो यह आएगा यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो धार में। धार में कौन सा है? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछे कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो यह आएगा हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो धार डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आएगा? धार। क्या नाम है इसका? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हमारे? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान कौन हो गए? पूरे हो गए। टोटल एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। एक बार और देख लीजिए, आपसे पूछेगा पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो श्योपुर में स्थित है। आपसे पूछे सेकंड के माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शिवपुरी में। आपसे पूछे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पन्ना छतरपुर में। ठीक है दोस्तों, पन्ना और छतरपुर जिले में ये आता है। आपसे पूछे संजय ढिबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सीधी में है। आपसे पूछे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमारा कहाँ आता है? ये उमरिया में। आपसे पूछे फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? हमारे डिंडोरी जिलों में। आपसे पूछे एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डिंडोरी जिले में। आपसे पूछेगा कि एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मंडला बालाघाट जिले में आता है। मंडला और बालाघाट जिले में। आपसे पूछे एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछे, क्या पूछेगा आपसे कि एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा-किसली है। आपसे पूछे कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और आगे चलेंगे, आपसे पूछेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आपसे पूछे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो सॉरी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे आता है। तो अपने एमपी पढ़ रहे हैं, तो एमपी में कहाँ आता है? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। इसका एक और नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में। वन विहार कहाँ आता है हमारा? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भोपाल में आता है। धार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा दोस्तों? धार जिले में। तो ये थे हमारे टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है। आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। हर एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर का पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुआ था? 1973 में। जब 1973 में इसकी शुरुआत की कहाँ हुई? भारत में। तो आपसे पूछे कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? भारत सरकार ने शुरुआत कब की इसकी? इसकी 1973 में। किसने की थी? भारत सरकार ने। किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की। अब आपसे पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई, कब शुरुआत हुई? तो 1974। 1973 के बाद का सन आता है 1974। इसमें हमने कहां से शुरू किया था इसको? एमपी से शुरू किया। तो एमपी में कब शुरू हुआ? आपसे पूछे तो एमपी में कब शुरू किया इसको? 1974 में शुरू किया। ठीक है दोस्तों, कहां से किया गया था? आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम एमपी में कौन से राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या शुरुआत किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 1974 से शुरू किया गया था। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान से किया था? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। और भारत में कब किया था? 1973 में भारत सरकार ने। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे एमपी को क्या कहा जाता है? तो एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या स्टेट कहते हैं? एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमारे एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है? तो हमारे एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है। क्या है? सबसे ज्यादा टाइगर। कितने एमपी में? वर्तमान में एमपी में टाइगर की संख्या कितनी है? 526 टाइगर है। कितना है? 526। हाल ही रिपोर्ट जो बताती है कि एमपी में टाइगर की संख्या कितनी है? 526। इसलिए क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और एक और टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं हम? कर्नाटक को। और कर्नाटक में 524 टाइगर की संख्या है। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन और यहां से पूछे जाते हैं। क्या कि विश्व में और भारत में, विश्व में 2 जनक इसके,
कि टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है, ये टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम लाया था कौन, इसके जनक कौन है। तो हमें दो जनक याद रखना है, एक तो विश्व में याद रखना है और एक हमारे कहाँ याद रखना है, भारत में रखना है। तो विश्व में टाइगर कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के जनक कौन है, तो गैनी मैनफोर्ड। क्या नाम है इनका दोस्तों, गैनी मैनफोर्ड। क्या नाम है, गैनी मैनफोर्ड, गैनी मैनफोर्ड, गैनी मैनफोर्ड। और भारत में जनक कौन है प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की, तो कैलाश संकल्या। क्या नाम है इनका दोस्तों, कैलाश संकल्या, कैलाश संकल्या, कैलाश संकल्या। ठीक है दोस्तों, तो जनक याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम में विश्व के जनक कौन है, तो गैनी मैनफोर्ड है। और भारत में जनक कौन है, तो कैलाश संकल्या है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम भारत में कब शुरुआत हुई थी, 1973 में। हमारे एमपी में कब शुरुआत किया गया, 1974 में शुरू किया। हमारे एमपी में कहां से शुरू किया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया। और हमारे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है, कैलाश संकल्या। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं, पूरी डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले यही आएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है एमपी में। तो ये हमारे दो जिलों में आता है, मंडला और कौन सा जिला, बालाघाट जिला। कौन सा जिला, मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। आपसे पूछेगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। आपसे पूछे कि एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कौन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये टोटल जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है दोस्तों। कितने में फैला है, लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब दोस्तों यहां से तीन चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसको क्या क्या घोषित किया है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य पूछता है आपसे कि इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया, वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। और एक क्वेश्चन याद और आता है, किसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब घोषित किया, किसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। तो तीन क्वेश्चन आपको तीन सन याद रखना है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य के डेट याद रखना है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में कब घोषित किया गया, 1933 में इसको क्या गया, शामिल किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1955 में। क्या बना, 1955 में क्या बन गया था, राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1955 में। और आपसे पूछे कि कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम में कब शामिल किया गया था, तो 1974 में। और इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत हुई थी हमारे किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की। और आगे बात करते हैं दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी दो नदियां कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। तो आपको याद रखना है उन दो नदियों का नाम क्या है, बांजरा, क्या नाम है, बांजरा नदी, और एक का नाम है बांजरा वहां हालो नदी। बांजरा वहां हालो नदी, दो नदियां है, एक का नाम बांजरा है और एक का नाम क्या है, हालो नदी। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि कान्हा किसली से कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती है, तो एक का नाम बांजरा नदी और एक का नाम क्या है दोस्तों, हालो नदी। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, क्या एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपने खुद का लोगो जारी किया है। एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपने खुद का शुभंकर जारी किया, खुद का लोगो जारी किया, उस लोगो का नाम क्या है, भूरसिंह द बारासिंगा, भूरसिंह द बारासिंगा। तो आपको क्या रखना है कि एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना खुद का क्या जारी किया, शुभंकर जारी किया। क्या जारी किया, शुभंकर जारी किया। शुभंकर को मतलब होता है लोगो जारी किया, शुभंकर यहाँ लोगो जारी किया, शुभंकर यहाँ लोगो। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि क्या एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना खुद का शुभंकर जारी किया उसका नाम क्या है, भूरसिंह द बारासिंगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कब जारी किया, तो 2017 में। कब जारी किया, 2017 में। और दोस्तों ये लोगो बनाया था किसने, ये लोगो बनाया किसने, तो रोहन चक्रवर्ती ने। किसने बनाया था दोस्तों ये लोगो, रोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है इसका, रोहन चक्रवर्ती ने क्या बनाया था, लोगो बनाया था, रोहन चक्रवर्ती ने लोगो बनाया था। अब आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में आएगा, क्या आएगा दोस्तों, कि भूरसिंह द बारासिंगा प्ले, भूरसिंह द बारासिंगा प्ले स्कूल कहाँ है, तो जहां लोगो है बनाया है वहीं स्कूल स्थापित होना चाहिए। तो आपसे पूछे कि भूरसिंह द बारासिंगा प्ले स्कूल कहाँ है, तो प्ले स्कूल आपसे पूछे कि एमपी का भूरसिंह द बारासिंगा
प्ले स्कूल कहाँ है दोस्तों? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और ये लोगों को कब जारी किया? 2017 में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। क्या स्थित है? हवाई पट्टी। आपसे पूछे कि पहली हवाई पट्टी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई थी? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है उसका नाम क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों और आगे बात करते हैं तो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पाया जाता है? तो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, क्या नाम है इसका? बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पाया जाता है? तो यह भी कहां पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों एक बार और पूरा रिवीजन करेंगे। हमारे एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, हमारे एमपी का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। अब बात करेंगे कहां स्थित है? तो मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को कब वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? 1933 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कब शामिल किया गया था? 1974 में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान से कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? 2 होती है। कौन सी? बांजरा नदी और एक और का नाम क्या है? हालो नदी। बांजरा व हालो नदी। आपसे पूछे कि एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका खुद का शुभंकर है उसका नाम क्या है? भूरसिंह बारहसिंगा। भूरसिंह बारहसिंगा कब घोषित किया गया? 2017 में घोषित किया गया। और ये इसकी डिजाइन किसने बनाई थी दोस्तों? रोहन चक्रवर्ती ने बनाई थी। आपसे पूछे कि भूरसिंह बारहसिंगा प्ले स्कूल कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, पहली हवाई पट्टी, तो कहाँ पे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय